ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मरिए चुके, मरिए चुके। The Pakistan Railways train lighting staff has gone on a country-wide strike against the 25% cuts on mileage and overtime by the railway authorities. The staff responsible to ensure electric supply and air conditioning in all passenger trains refused to travel and perform duties against the decision, calling it an economic murder of the lower staff. Today, the train lighting staff did not travel with the train and saying, despite performing long destination duties comprising 3 to 4 days, the railway authorities notified the mileage and overtime cuts for the lower staff, barely earning livelihood for their children amid soaring inflation in the country. मेरा नाम अशफाक अली है, मैं ACC अटेंडेंट हूँ, जाफर एक्सप्रेस के साथ चलता हूँ। अर्ज़ ये है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो। अब आप मुझे बताएं कि एक मज़दूर को आप दिहाड़ी पे ले आते हैं, वो 8 घंटे नौकरी करता है, उसके बनते हैं 1200 रुपये दिहाड़ी। आप उसको कहोगे जी मैं तो 600 रुपया दूंगा 4 घंटे की दिहाड़ी, बाकी 4 घंटे आपके फारग हैं, मैं नहीं दूंगा, तो वो तो आपके साथ अच्छा पेश नहीं आएगा, वो तो आपसे लड़ जाएगा। हमारे साथ भी यही किया जा रहा है कि हम पूरा महीना गाड़ी के साथ चलते हैं और हमारा ओवर टाइम जो बनता है उस ओवर टाइम के ऊपर कट लगा दिया गया है। यानी अगर हमारा 300 घंटे पूरे महीने का ओवर टाइम बनता है तो ये कह रहे हैं कि हम 150 घंटे से ऊपर ओवर टाइम नहीं देंगे। जो ऊपर के 150 घंटे हैं वो इजाफी, वो हम कहाँ जाएंगे, वो हमारे को तनख्वाह कौन देगा, वो हमारी कट लग गया है, ये मसला बना हुआ है। कोई बंदा लाहौर से गाड़ी के साथ नहीं चला और हम उस वक्त तक मैदान में रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अगर मेरे बच्चे खुशहाल नहीं है तो आपके बच्चे भी खुशहाल नहीं होंगे। अगर मेरा बच्चा जो है वो भूख के लिए भूखा सोएगा तो बच्चे आपके भी सुकून से नहीं सोएंगे। ये इंतजामिया कान खोल कर सुन ले और ये हमारी बात जो है हतमी बात है। हम पूरे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमें जो है जलीलो ख्वार करके रख दिया है। हमको यहूदी के वो नहीं है, यहूदियों की मुलाजिम नहीं है, तो जो चाहेंगे हमारे साथ करेंगे। हम मुसलमान कौम के हैं, हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की शहरी हैं और हमें जो है हर हक से महरूम किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? मेरा इंतजामिया से ये सवाल है कि अपनी शाही खर्चियों को उन्होंने बंद नहीं किया है। उनकी तनख्वाहें 28 तारीख को आ जाती हैं और हमें आज तक जो है अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, ना जो है C टूर की, ना B टूर की और ना A टूर की। तो ये तनख्वाहें भी हमारा मसला है, इसको वक्त पर किया जाए और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हम ट्रेन के साथ ऑपरेशनल ड्यूटी नहीं करेंगे। यहाँ पे अपनी 8 घंटे ड्यूटी करेंगे और अपने घरों को जाएंगे। यहाँ पे मैं छाबड़ी लगाऊंगा, मैं चने बेचूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा 8 घंटे के बाद। और बाकी जो है जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं है हम जो है गाड़ियों के साथ जाने से कासर है। The protesting railway staffers have said they will not travel with the trains unless the railway authorities abrogate the notification or they will bring intensity in their countrywide strikes. However, the local commuters have to suffer due to these protests and travel without electric supply in this affordable commuting service running through several divisions of Pakistan Railways in entire country. Why were 30 workers of Jamaat-e-Islami handed over to police and charged under anti-terror laws after a protest in Karachi? And what does this mean for the right to protest and public order in the country? In Karachi this week, police took action against party activists who had gathered for a demonstration. According to law enforcement, the rally becomes disruptive and lead to violations of public order. As a result, Karachi police not only detained 30 protesters but also registered a First Information Report (FIR) against them under terrorism section of the law. Police said the charges were filed. The conduct of these protesters went beyond normal political expression and pose a threat to public safety. Terrorism laws carry far heavier penalties and are normally invoked when there is evidence of violation or serious unlawful conduct, which authorities claim was a part of this protest. The magistrate then formally handed over these 30 workers to police custody to help with the ongoing investigations. This step allowed law enforcement more time to complete questioning and gather evidence before the next court appearances. Supporters of Jamaat-e-Islami strongly disagree with this approach. Party leaders and activists say their protest was peaceful and focused on political issues, not violence. They urge that charging protesters under anti-terror laws
in an overreach and could set a warring precedent for future demonstration. Critics say using terrorism section against political activists could chill free speech and dissuade people from taking part in the lawful protest. Legal experts note that protests in Pakistan sometimes disrupt traffic or daily life, which can lead to arrest under public order laws. But applying terrorism charges is significant escalation, and it will be up to the court to determine whether the allegations truly meet the legal definition of terror-related conduct. For now, these cases remains in the hands of the judiciary. As the detained workers await their next court hearing, the developments have sparked debate across the political landscape, with question about how far authorities can go in handling protesters and what legal protections citizens have when they express dissents. As the situation unfolds in Karachi, this incident highlights the ongoing tension between maintaining public order and protecting citizens' rights. Peaceful protest.